हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है यूपी ट्रिपल एससी विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक और आपकी अग्नि रक्षक। इसकी क्लास है। इसमें आपके सॉल्व पेपर्स एवं प्रैक्टिस बुक हैं। आपके 15 प्रैक्टिस सेट है। ये आपकी मुख्य परीक्षा के लिए है। और इसका जो नया सिलेबस आया है वो आपका यूपी ट्रिपल एससी ने जो 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके 65 नंबर है। 65 नंबर आपके विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक से संबंधित और आपके 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से और 20 क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल से पूछे जाएंगे। तो कंप्यूटर की क्लास देखने के लिए यूपी ट्रिपल एससी के नए सिलेबस के आधार पर हमारी क्लासें करवा दी गई हैं हमारे चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। और यूपी स्पेशल की भी आपकी क्लासें रेगुलर चल रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ये सभी क्लासें देख सकते हैं। और इसके जो फॉर्म थे उनकी लास्ट डेट जून में ही थी, तो इसके फॉर्म भी आपके अप्लाई हो चुके हैं। तो आपकी एग्जाम डेट कभी भी आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। इसमें आपके दो तो आपके एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके 2018 में हुए थे, इसके प्रथम पाली और द्वितीय पाली में, और आपके 15 प्रैक्टिस सेट हैं। तो रेगुलर क्लासें चलेंगी जो आपके 15 प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। तो आज है आपका पहला प्रैक्टिस सेट। ये है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था। तो इसको जो कहा जाता था वो गड़ासा कहा जाता था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जब पत्थर का उपयोग उपकरण बनाने के लिए किया जाता तब इस काल को 3 चरणों में विभाजित किया गया: पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। और पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः उपकरण को गड़ासा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संतों के कालक्रम को सजाएं: चैतन्य, रामानुजाचार्य, तुलसीदास और नामदेव। तो इसमें से जो सबसे पहले थे वो आपके रामानुजाचार्य। इनका कालक्रम 1017 से 1137 ईस्वी। उसके बाद नामदेव। नामदेव का कार्यकाल 1270 से 1350। उसके बाद चैतन्य। चैतन्य का 1486 से 1534। और तुलसीदास का 1511 से 1623 था। तो आपका इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका दूसरा, चौथा और पहला और तीसरा, यानी फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार का न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ था? तो ये जो हुआ था वो इब्न बतूता का हुआ था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो लाल किले में जो मोती मस्जिद का निर्माण है वो औरंगजेब ने करवाया। 1659 से 1660 में करवाया और इसमें सफेद संगमरमर का उपयोग किया गया था। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 के चंपारण सत्याग्रह जो महात्मा गांधी का भारत में पहला बड़ा सत्याग्रह था, इसके बाद किस कृषि प्रणाली को समाप्त कर दिया गया? तो ये जो समाप्त कर दिया गया वो आपका तिनकठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। ए ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो ये जो है वो अबुल कलाम आजाद की है। मौलाना अबुल कलाम आजाद एक भारतीय विद्वान, स्वतंत्रता के अग्रणी नेता तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य थे। आजादी के बाद ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह वो आपका 17 अप्रैल 1917 को हुआ। अहमदाबाद मिल हड़ताल है वो आपकी 1918 में, 15 मार्च 1918। खेड़ा विद्रोह है। खेड़ा विद्रोह आपका जो हुआ वो 22 मार्च 1918 को हुआ। और चंपारण, चंपारण जो हुआ वो 17 अप्रैल 1917 को, और असहयोग आंदोलन था।
वो आपका 1 अगस्त 1920 को हुआ। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही मिला था वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशबंधु उपनाम है, देशबंधु किसका उपनाम है? देशबंधु कहा जाता था चित्तरंजन दास को। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार जो कहा जाता है वो शुक्र को कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। और ये शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा सबसे नजदीक ग्रह है। इसके शाम को पश्चिम में एवं सुबह को पूरब में दिखाई देने के कारण इसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्वती रेखा छिद्र के सघन वन लाभदायक हैं? तो ये जड़ी बूटी के लिए लाभदायक हैं, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल अलग करती है, 9 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? तो लक्षद्वीप तथा मिनी कॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर सबसे ज्यादा जम्मू एवं कश्मीर में होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। केसर का जो साइंटिफिक नेम है वो क्रोकस सैटाइवस है। यह इरिडेसी कुल की वनस्पति है। केसर की खेती भारत में सबसे ज्यादा जम्मू राज्य में किश्तवाड़ तथा पंपोर के क्षेत्रों में की जाती है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो और भिलाई लौह एवं इस्पात परियोजना किसके सहयोग से स्थापित हुई? तो ये जो स्थापित हुई वो सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुई। और इसकी स्थापना वर्ष है वो 1955 में हुई। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय व्यवस्था की विशिष्ट विशिष्ट विशेषता नहीं है? तो ये जो नहीं है वो आपकी संविधान दोहरी नागरिकता, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, एकल नागरिकता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था को स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? तो वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 30 का 1 है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तो खो देगा, और स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो खो देगा। तो आपका 1 और 2 कथन सही है। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, 1 और 2 कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। तो इसमें जो गणपूर्ति चाहिए वो आपके दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 चाहिए, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में राज्यपाल किस किस के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? पहला है राज्य में संविधान तंत्र ठप होने पर, विधानसभा भंग करने पर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने पर, और मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु। तो ये जो करता है वो आपका राज्य में संविधान तंत्र ठप होने पर, विधानसभा भंग करने पर, और आपका मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु करता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चश्रृंखल कानून कोई कानून नहीं है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया है? तो ये जो किया है वो मेनका गांधी केस में किया है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 1978 मेनका गांधी बनाम भारत सरकार के मुकदमे 1978 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय सामान्य आधार वाक्य पर आधारित है कि स्वेच्छा से बनाया गया नियम कोई नियम नहीं है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज लागू करने वाले पहले 2 राज्य कौन हैं? तो सबसे पहले जो लागू किया था वो राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश ने किया था, डी ऑप्शन करेक्ट है।
2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का नागौर जिला पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का प्रथम जिला बना, और 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवीं अनुसूची में कौन सी भाषा को 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई है? तो ये जो जोड़ी गई वो संथाली जोड़ी गई। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के न्यायवादी, लेकिन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग नहीं होता। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भार उत्तोलक से संबंधित हैं, आप जो मणिपुर राज्य से आती हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन की विजेता थी? तो ये जो थी वो आपकी पुनेरी पल्टन थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मार्च 2024 में ये प्रो कबड्डी लीग 10वें सीजन का फाइनल हरियाणा स्टीलर्स और पुनी पल्टन की टीम के बीच हुआ, और इसमें पुनेरी पल्टन जीती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? तो कबड्डी की जो समय होता है वो आपका 40 मिनट होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन खिलाड़ी एथलीट नहीं है? तो आपके मिल्खा सिंह, पीटी उषा, नॉर्मन गिलबर्ट प्रिचर्ड ये सब है, लेकिन विराट कोहली नहीं है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। विराट कोहली भारत के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, न कि आपके एथलीट। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया है वो उड़ीसा ने लॉन्च किया है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी? तो ये जो बनी है पहली महिला मुख्य सचिव वो नंदिनी चक्रवर्ती बनी है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। 1 जनवरी 2026 को नंदिनी चक्रवर्ती ने बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा लॉन्च स्वदेशी रूप से निर्मित टिटेनस और एडल्ट डिप्थीरिया वैक्सीन किस संस्थान द्वारा निर्मित किया गया है? तो ये जो निर्मित हुआ है वो आपका केंद्रीय अनुसंधान संस्थान CRI कसौली के द्वारा निर्मित हुआ है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में प्रोजेक्ट हिम सरोवर किस क्षेत्र में शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया वो लद्दाख में शुरू किया गया। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2025-26 के लिए संघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की अध्यक्षता संभाली है? तो ये जो संभाली है वो आपकी पाकिस्तान ने संभाली है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलेगी? तो ये जो चलेगी वो आपकी मुंबई से अहमदाबाद चलेगी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और 15 अगस्त 2027 को शुरू होगी ये बुलेट ट्रेन जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलेगी। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 की संयुक्त मेजबानी कौन से देश करेंगे? तो 2026 की जो मेजबानी करेंगे वो आपके अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको करेंगे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और यह पहली बार होगा जब 48 टीमें हिस्सा लेंगी और टूर्नामेंट का आयोजन 16 विभिन्न शहरों में किया जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब गोवा FC ने जीता। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 2026 में पहली बार ग्लोबल बिग कैट्स सम्मेलन की मेजबानी किस स्थान पर करेगा? ये जो करेगा वो आपका नई दिल्ली में करेगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक कपड़े, जरी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र बिगुल को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया। ये उत्पाद किस राज्य के हैं? तो ये उत्पाद उत्तर प्रदेश के हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में
इन सम्मानों में से एक सेविलियर डे आर्डे नेशनल टू मैरिज से सम्मानित किया गया है। तो ये जो सम्मानित किया गया है सुनील कांत मुजाल को सम्मानित किया गया है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास की परिभाषा किस रिपोर्ट में दी गई? तो ये जो रिपोर्ट है वो ब्रुटलैंड रिपोर्ट में दी गई। सी ऑप्शन करेक्ट है। 1987 की इस रिपोर्ट में कहा गया कि विकास ऐसा हो जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे बिना भविष्य की पीढ़ियों की क्षमता को प्रभावित किए। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, ब्रुटलैंड रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुआयामी गरीबी क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कई प्रकार की वंचनाएं। बहुआयामी गरीबी में आय के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर शामिल होते हैं। यह केवल पैसे की कमी नहीं बल्कि अवसरों की भी कमी को दर्शाता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है वो है आपका अचानक और तेज वृद्धि। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है वो आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। और विश्व जनसंख्या दिवस 2025 की थीम थी कि युवाओं को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण दुनिया में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। इसका उद्देश्य जनसंख्या से जुड़े मुद्दे के प्रति जागरूकता बढ़ाना। यह जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को बढ़ावा देता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, 11 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्यों जरूरी है? तो ये जरूरी है पर्यावरण संरक्षण के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है भारत की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है विकास और सुरक्षा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि नवाचार को बढ़ावा देना। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसीलिए इन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंकटरमन रामकृष्णन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो ये जो मिला है वो रसायन के क्षेत्र में मिला, केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2009 में। इन्होंने राइबोसोम की संरचना पर शोध किया। यह जैविक विज्ञान में महत्वपूर्ण खोज है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण क्या है? तो इसका स्वदेशीकरण है देश में तकनीक का विकास। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है? डिजिटल इंडिया का उद्देश्य है कि डिजिटल सेवाएं। 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ डिजिटल इंडिया अभियान देश की डिजिटल रूप से सशक्त बनाता है। यह नागरिक सेवाओं को डिजिटली ऑनलाइन उपलब्ध कराता है। यह तकनीकी रूप से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है दे अनुपयोगी प्रौद्योगिकी क्या है? तो ये नागरिक और सैन्य दोनों उपयोग हैं, जिनका उपयोग नागरिक और रक्षा दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। उदाहरण के लिए ड्रोन और उपग्रह दोनों क्षेत्रों में उपयोगी है। तकनीकी विकास और सुरक्षा दोनों को प्रभावित करती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटम कंप्यूटिंग का महत्व क्या है? तो क्वांटम कंप्यूटिंग का महत्व है जटिल समस्याओं का समाधान। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है नवीन प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है? तो नवीन प्रौद्योगिकी का अर्थ होता है कि नई उन्नत तकनीकी। बी ऑप्शन करेक्ट है, नई उन्नत और तकनीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एआई का मुख्य उद्देश्य यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मशीनों को बुद्धिमान बनाना है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपदा क्या है? तो आपदा क्या है? आपदा अचानक होने वाली विनाशकारी घटना है। बी ऑप्शन करेक्ट है। यह मानव जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को प्रभावित करती है। प्राकृतिक या मानव निर्मित दोनों प्रकार की हो सकती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपदा पूर्व तैयारी क्यों जरूरी है? तो ये नुकसान कम करना जरूरी है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था? ये 2006 में लागू हुआ था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 23 दिसंबर 2005 को इसे पारित किया गया और 1 जनवरी 2006 को इसे लागू कर दिया गया। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एनडीएमए की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो ये जो अधिनियम है वो आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हुई। ये अधिनियम भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक समग्र ढांचा प्रदान करता है। इसके माध्यम से केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर संस्थाएं बनाई गई हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एसडीएमए की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत ये भी की गई। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शीर्ष आपदा प्रबंधन संस्था कौन सी है? तो शीर्ष आपदा प्रबंधन एनडीए में है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण क्या है? तो ये जो है वो जोखिम कम करने की प्रक्रिया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एनडीएमए किस स्तर की संस्था है? तो ये राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। सी ऑप्शन करेक्ट। अगला है, एनडीएमए किस प्रकार की आपदाओं को कवर करता है? तो ये जो कवर करता है वो केवल प्राकृतिक, केवल मानव निर्मित, दोनों को करता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसडीएमए का कार्य क्षेत्र क्या है? तो इसका कार्य क्षेत्र है राज्य। एस से मतलब स्टेट, तो राज्य है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? अब आपके 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से संबंधित है, 65 क्वेश्चन आपके इससे संबंधित हो गए और 15 आपके कंप्यूटर से। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? तो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस स्कैनर है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 1943 में जे.डब्ल्यू. मॉचली और जे. प्रेस्पर इकर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया? तो ये जो कहा गया था वो एनिक कहा गया था। एनिक यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, जो 1943 में इस परियोजना की शुरुआत करने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित की जा सकने वाली डेटा की मात्रा का माप है? तो ये जो माप है वो बेज है। बैंडविड्थ किसी दिए गए समय में नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा की माप है। बैंडविड्थ को बिट्स प्रति सेकंड में मापा जाता है। बैंडविड्थ अधिक होने से बेहतर कम्युनिकेशन संभव हो पाता है, क्योंकि अधिक बैंडविड्थ अधिक डेटा प्रोसेस करता है। आपका इसमें ऑप्शन सही है, वो आपका बैंडविड्थ है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिकम्प्रेशन यूटिलिटीज का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो आपका संपीड़ित फाइल की सामग्री को पुनर्स्थापित करना है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूटूथ तकनीक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप द्वारा बनाए गए मानक पर आधारित है। दूसरा, यह बिना लाइसेंस वाले 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड में काम करता है। और अगला है, बैंडविड्थ 1 से 24 Mbps तक की रेंज वाली होती है। तो ये तीनों कथन ही सही हैं, तो ऑप्शन जो सही होगा वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते। वे कागज पर प्रतीक को छापने के लिए रासायनिक गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है? तो आपका थर्मल, डेस्कजेट, लेजर ये है, लेकिन डॉट मैट्रिक्स नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो ये जो है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर की खोज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ये जो किया जाता है शॉर्टकट कुंजी का वो F3 का किया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी डिजिटल पहल सार्वजनिक स्वास्थ्य डेटा को प्रबंधन करने और कोविड-19 महामारी को ट्रैक करने के लिए एआई और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों का उपयोग करती है?
तो ये जो करती है वो आरोग्य सेतु करती है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिंग में टोकनाइजेशन से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है टेक्स्ट को अलग अलग शब्दों या वाक्यांशों में विभाजित करना, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम में ईसीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो ईसीएस का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास क्या था? तो ये जो था वो आपका आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय था, सी ऑप्शन करेक्ट है। 1939 से 1942 के बीच जॉन बेंसन, एडना सॉफ और उसके सहायक क्लिफोर्ड बेरी ने मिलकर एनाटोसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर का निर्माण किया। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसे आधुनिक कंप्यूटरों के विकास की नींव रखी, और ये कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय में किया गया था, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है? तो ये है गैलियम आर्सेनाइड, बी ऑप्शन करेक्ट है। जो गैलियम प्लस आर्सेनिक मिश्रण है इसका, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्रथम कंप्यूटर वायरस को कहा जाता है? तो इसको जो कहा जाता है वो क्रीपर कहा जाता है। क्रीपर वायरस को 1971 में बॉब थॉमस द्वारा विकसित किया गया और इसे प्रथम कंप्यूटर वायरस कहा गया, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अब आपके जो 20 क्वेश्चन होंगे वो यूपी स्पेशल यानी यूपी से संबंधित होंगे 20 प्रश्न। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है? उत्तर प्रदेश का राज्य पशु दलदली हिरण है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का गंगा का मैदान मुख्य रूप से किससे बना है? तो गंगा का जो मैदान है वो गंगा और उसकी सहायक नदियों के जलोढ़ जमाव से बना है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ठंड के मौसम में वर्षा किसके कारण होती है? तो वर्षा जो होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, सी ऑप्शन करेक्ट है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 730 वर्ग किलोमीटर के लगभग है। राज्य का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी जिसे तमसा के नाम से भी जाना जाता है उत्तर प्रदेश में गंगा की सहायक नदी है? तमसा के नाम से जाना जाता है वो टॉन्स नदी है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और टॉन्स नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो सबसे पहले है कि उत्तर प्रदेश देश में आलू का अग्रणी उत्पादक है। दूसरा है, भारत सरकार ने अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। तो इसमें जो कथन सही है वो केवल एक कथन सही है, केवल एक कथन सही है कि उत्तर प्रदेश देश में आलू का अग्रणी उत्पादक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। और जो भारत सरकार ने अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय, अलीगढ़ में नहीं वो आपकी आगरा में रखी है, तो आपका दो नहीं सही है, एक केवल कथन सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा नहर के निर्माण के लिए कौन सा ब्रिटिश इंजीनियर उत्तरदायी है? तो ये प्रोबी टी कॉटली है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है, शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर मिर्जापुर, तो ये मिर्जापुर नहीं है, ये आपका ग्रेटर नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर जिले में है, तो ये आपका सही नहीं है। और दूसरा ग्रीन पार्क कानपुर सही है, बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट गौतम बुद्ध नगर ये भी सही है, ध्यानचंद एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम लखनऊ और गुप्त में से कोई नहीं, तो आपका इसमें ए ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुध कारखाना यूपी में कहाँ स्थित है? तो ये जो कारखाना है वो कानपुर में स्थित है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांडा थर्मल पावर स्टेशन जो सरयू नदी के पानी का उपयोग करने वाला एक कोयला आधारित एनटीपीसी संयंत्र है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो टांडा है आपका वो आपका अंबेडकर नगर में है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ बनाया गया? तो ये जो बनाया गया वो वाराणसी में बनाया गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, और गंगा नदी पर बनाया गया। इसका उद्देश्य है अंतर्देशीय जलमार्गों को परिवहन के एक सस्ते और अधिक पर्यावरण अनुकूल साधन के रूप में बढ़ावा देना। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था? तो ये जो निर्माण कराया था वो इब्राहिम शाह सरकी ने कराया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा त्योहार आयुर्वेदिक महोत्सव से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो आपका झांसी महोत्सव है। उत्तर प्रदेश का झांसी महोत्सव आयुर्वेदिक महोत्सव से संबंधित है। आयुर्वेद झांसी महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा लिखित है? तो ये आपका गुनाहों का देवता है, वो डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा लिखित है। डी ऑप्शन करेक्ट है। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, देशांतर, सपना बीबी, अंधायुग इत्यादि प्रमुख रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है? तो सैरिया जनजाति ललितपुर सही है, चेरो वाराणसी, बैगा सोनभद्र, खरवार आपकी गोरखपुर, खरवार गोरखपुर नहीं, खरवार देवरिया, बलिया गाजीपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र में पाई जाती है। तो इसमें जो गलत है वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सा विश्वविद्यालय 2016 में स्थापित हुआ और कानपुर में स्थित है? तो वो आपका हारकोर्ट बटलर तकनीक विश्वविद्यालय है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 2023 से पंचायतों के प्रदर्शन मूल्यांकन और प्रोत्साहन के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका ग्राम जाता है वो पंचायत विकास सूचकांक का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि है? प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि 8 वर्ष है। ए ऑप्शन सही करेक्ट है। वर्तमान में 8 वर्ष है, पूर्व में इसका कार्यकाल 6 वर्ष था, जिसे विधेयक 2012 द्वारा बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया है। और वर्तमान में लोकायुक्त संजय मिश्रा है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, 8 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर योजना का उद्देश्य है? तो इसका जो उद्देश्य है वो आपका बांझपन झेल रहे दुधारू जंतुओं के लिए पूर्णतः मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करना है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और आपका इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो ये जो थी वो आपकी गौतम बुद्ध नगर की थी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद कानपुर, उसके बाद औरैया, इटावा और गाजियाबाद, ये 5 जिले थे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये प्रैक्टिस सेट आपका आज पहला था वन रक्षक, विधान रक्षक और आपका अग्नि रक्षक की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है आपकी। और हमारे 15 प्रैक्टिस सेट हैं वो आपके रेगुलर क्लासेस चल रहेंगी। तो ये क्लासेस सभी इम्पोर्टेंट हैं आपके पेपर के लिए। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।